11 अप्रैल 2011 लखनऊ से दिल्ली जा रही एक ट्रेन में 5 चोर चढ़ते हैं और वो एक एक करके सबका सामान लूटना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी उनको रोकने की कोशिश नहीं करता। फिर उन चोरों की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उस लड़की से उसके सोने की चेन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनसे लड़ाई करना शुरू करती है और बहुत देर तक ये लड़ाई चलने के बाद वो 5 चोर उस लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही वो लड़की बाहर गिरती है, दूसरी तरफ से आती हुई ट्रेन उसके दोनों पैरों के ऊपर से निकल जाती है। जब उस लड़की को थोड़ा होश आता है तो वो देखती है कि उसकी एक टांग पूरी तरह से कट चुकी है और दूसरी टांग की हड्डियां टूटकर उसकी जीन्स से बाहर दिख रही है। वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं था। रात को उसकी कटी हुई टांग को चूहे आकर कुतरना शुरू कर देते हैं। उसी रात में उस ट्रैक के ऊपर से 42 ट्रेन्स गुजरती है, लेकिन उस लड़की को किसी की भी मदद नहीं मिलती। सुबह जब गांव के लोग उस लड़की को वहां पर पड़ा हुआ देखते हैं तो वो उसे उठाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। वहां पर ना तो उस लड़की के इलाज के लिए ब्लड था और ना ही एनेस्थीसिया था। एनेस्थीसिया वो होता है जिससे आपकी किसी भी बॉडी पार्ट को सुन्न किया जाता है और आपकी बॉडी पार्ट को अलग करने के लिए वो चीज यूज में आती है। जब डॉक्टर्स ये बात कर रहे थे तब वो लड़की थोड़ी होश में थी, तो वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मैंने ये दर्द सारी रात झेला है और अब आप जो भी करेंगे वो मुझे इस दर्द से आजाद करने के लिए करेंगे। आप बिना एनेस्थीसिया के इस चीज को खींचिए। डॉक्टर उसकी बात को सुनकर बहुत हैरान होते हैं और उसकी हिम्मत को देखकर बहुत खुश भी होते हैं। और इसके बाद डॉक्टर्स अपना ब्लड देकर उस लड़की का इलाज करते हैं और बिना एनेस्थीसिया के उसकी टांग को अलग कर दिया जाता है। बहुत ही जल्द ये सारी चीज न्यूज में फैल जाती है और पता चलता है कि इस लड़की का नाम अरुणिमा सिन्हा है। अभी जिस लड़की की आपने कहानी सुनी वो एक नेशनल प्लेयर थी और वो आज भी है। उनको फुटबॉल, वॉलीबॉल और बहुत सारे स्पोर्ट्स का शौक था। उनके बड़े ड्रीम्स थे। उन्होंने बहुत जल्दी अपने पिता को खो दिया था और उनके ऊपर उनके घर की भी जिम्मेदारी थी। उनका सपना था मिलिट्री को ज्वाइन करना, लेकिन इस हादसे के बाद जैसे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया था कि अब इस लड़की को पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठकर बितानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि अरुणिमा एक झूठी कहानी बता रही है। उनके पास टिकट नहीं थी और जैसे ही टीटी आया उन्होंने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। फिर न्यूज में यह आया कि अरुणिमा ने सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसी बहुत सारी चीजें न्यूज में आने लगी और अरुणिमा को ये सब कुछ सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में बेड पर लेटे लेटे ये डिसाइड कर लिया था कि आज तो उन सब का दिन है जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक दिन उनका जरूर आएगा और वो अपने आप को सही प्रूव करके दिखाएंगी। अरुणिमा हर रोज यही सोचती थी और एक दिन अरुणिमा की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ी जिस पर उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जो माउंटेनियर पर था और इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अब वॉलीबॉल नहीं खेलना, उन्हें अब एक माउंटेनियर बनना है। उन्हें अब माउंटेनियरिंग करनी है, मतलब पहाड़ों पर चढ़ना है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अब माउंट एवरेस्ट पे तो जरूर चढ़ना है। इसके लिए उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी क्योंकि उन्हें गाइडेंस भी चाहिए थी, स्पॉन्सरशिप भी चाहिए थी। और जब उन्होंने लोगों के सामने ये बात रखी तो लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि इस लड़की का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और अपनी टांगों को खोने की वजह से ये लड़की उल्टी सीधी बातें कर रही है। लोग उन्हें ये कहते थे कि तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे पैर में रॉड है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारी स्पाइन भी फ्रैक्चर है, तुम्हें फिर भी माउंटेनियर बनना है, तुम ये नहीं कर पाओगी। और लोगों ने उन्हें इस तरह से बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दिया, लेकिन अरुणिमा को उनकी किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ा। उनका मानना था कि सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद होते हो। अरुणिमा आज भी ये बात कहती है कि उनकी सबसे बड़ी बैकबोन उनका परिवार था। अरुणिमा के भाई ने कहा कि हम मैडम बैजेंद्री पाल से मिलते हैं जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, वो जरूर हमारी मदद करेंगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अरुणिमा भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। लोग ये सोच रहे थे कि ये लड़की अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी, लेकिन अरुणिमा ने रुकने के बजाय या अपनी हालत पर रोने के बजाय सीधा विजेंद्री पाल से मिलने का डिसीजन लिया। विजेंद्री पाल ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए
उन्होंने कहा, तुमने इस हालात में एवरेस्ट जैसे पहाड़ को चढ़ने का सोचा है तो तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट को पहले ही फतेह कर लिया है। अब तो सिर्फ लोगों को दिखाने की जरूरत है कि तुम ये चीज सच में कर सकती हो। और इसके बाद बचेंद्री पाल ने अरुणिमा का हर कदम पर साथ दिया और उन्होंने वादा किया कि वो हर जगह पर अरुणिमा की मदद करेंगी। अरुणिमा ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि जहां पर लोगों को पहुंचने में 2 मिनट लगते थे वहां पर अरुणिमा को पहुंचने में 3-3 घंटे भी लग जाते थे, क्योंकि उनकी एक टांग में रॉड थी और दूसरी टांग नकली थी। उनके घाव भी अभी ताजे ही थे। वो थोड़ा चलती तो उनकी टांग से खून आना शुरू हो जाता था। वहां पर जितने भी लोग थे वो सब उनसे कहते थे कि तुम बहुत धीरे चलती हो, ऐसे तुम कैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाओगी। और यहाँ पर उन्होंने अपनी विश्वास की ताकत को समझा। उन्होंने अपनी विश्वास की ताकत का यूज किया। 8 महीने के बाद अपना पूरे बैग का वेट उठाकर बेस कैंप से वो सबके साथ निकलती थी और टॉप में वो सबसे पहले पहुंचती थी और इतनी खुश होती थी क्योंकि लोग उन्हें आकर सबसे पहले ये पूछते थे कि मैडम तुम खाती क्या हो, एक टांग नकली होते हुए भी तुम इतनी जल्दी कैसे चढ़ जाती हो। इसके बाद अरुणिमा को माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए उनकी पहली स्पॉन्सरशिप मिली। अब वो समय आ गया था जब अरुणिमा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। अरुणिमा के ग्रुप में 6 लोग थे और जब वो चढ़ाई करते थे तो अरुणिमा की जो नकली टांग थी वो बार बार स्लिप हो जाती थी, वो बार बार अपनी जगह से हिल जाती थी और उनके शेरपा उन्हें ये बार बार कहते थे कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हें यहीं से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अरुणिमा फिर भी पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। कैंप 3 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कैंप 3 के बाद बड़े बड़े माउंटेनियर भी डर जाते थे, क्योंकि जहां भी वो आगे बढ़ रहे थे उन्हें लोगों की डेड बॉडी देखने को मिल रही थी। जिस चीज की वो चढ़ाई कर रहे थे उसकी चढ़ाई करते करते बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। उनकी नजर जहां भी जाती उन्हें बस डेड बॉडी ही डेड बॉडी नजर आती थी। अरुणिमा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर उन्हें पता चला कि उनकी ऑक्सीजन अब खत्म होने वाली है। उनके शेरपा ने उनसे कहा कि अरुणिमा, एवरेस्ट पर तुम कभी भी पहुंच सकती हो, आज जिंदगी रही तो तुम दोबारा यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अरुणिमा का फोकस पूरी तरह से माउंट एवरेस्ट पर था, क्योंकि इससे अगला पॉइंट ही माउंट एवरेस्ट का टॉप था। अरुणिमा का यह कहना है कि गोल्डन चांस जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। इस पॉइंट पर अरुणिमा को अपनी माँ की बात याद आई। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको अकेले डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब आप जहां पर हो वहां से हल्का पीछे मुड़कर देखो, यह सोचो कि आप एक एक कदम चलकर यहां तक पहुंचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना और आप देखोगे कि कुछ देर के बाद आप टॉप पर होंगे। अपनी माँ की सीख को याद करते ही उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर डिसीजन लिया कि उन्हें एवरेस्ट को सबमिट करना है। इस हौसले के साथ वो 2 घंटे बाद एवरेस्ट के शिखर पर थी। उन्होंने वहां पर फोटो भी खिंचवाई और इंडिया के नेशनल फ्लैग को फहराया। जब अरुणिमा ने अपने शेरपा से कहा कि वो उनकी वीडियो बनाए तो वो नाराज हो गया, क्योंकि अरुणिमा की ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी। तब अरुणिमा ने कहा कि अगर मैं जिंदा वापस नहीं भी गई तो मेरी ये वीडियो मेरे देश के लोगों को दिखाना और उनसे कहना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। 11 अप्रैल 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके 2 साल बाद 21 मई 2013 को 10:55 पर वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, क्योंकि जब वो माउंट एवरेस्ट से नीचे उतर रही थी तो उनकी ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई। वो नीचे गिर पड़ी, लेकिन फिर उनके शेरपा ने कहा कि अरुणिमा, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इस चैलेंज को पूरा कर पाओगी, लेकिन तुमने इसको पूरा किया। चलो अब उठो, तुम्हें अब जिंदा यहाँ से वापस जाना है। अरुणिमा को उस पल की याद आई जब वो ट्रेन ट्रैक पर पड़ी हुई रात भर उस दर्द को सह रही थी। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं उस दिन जिंदा बच गई तो मैं आज जिंदा क्यों नहीं बच सकती। तब अरुणिमा को लगा कि ईश्वर ने उन्हें इसलिए बचाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अरुणिमा एक इतिहास बनाए। और तभी वहां पर एक ब्रिटिश क्लाइंबर आया। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, लेकिन वेदर खराब होने के कारण उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं फेंका और नीचे की तरफ उतरने लगा। शेरपा ने तुरंत वो सिलेंडर उठाया और अरुणिमा को लगाया। शेरपा ने कहा, अरुणिमा, तुम बहुत लकी हो जो यहाँ पर तुम्हें ऑक्सीजन मिला। अरुणिमा और थोड़े नीचे पहुंची तो उनकी नकली टांग निकल गई। वहां का टेम्परेचर
-60 डिग्री पर था। उनके हाथों की उंगलियों में ब्लड आने लग गया था। उन्हें लगा कि कहीं अब उन्हें अपना हाथ भी ना काटना पड़े, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 3 स्टेजेस होती है, रेड, ब्लू और ब्लैक। अरुणिमा का हाथ रेड हो चुका था। ब्लैक होने के बाद उनको हाथ काटना पड़ता। फिर वो किसी तरह से अपने एक हाथ में अपनी लकड़ी टांग को उठाकर और दूसरे हाथ में रस्सी को पकड़कर घिसटते हुए साउथ पोल तक पहुंची। उसके साथ के सभी लोगों ने उनके लिए उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अरुणिमा ने वो कर दिखाया जो आज विश्व का इतिहास है। विश्व की पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और सिर्फ माउंट एवरेस्ट की ही चढ़ाई नहीं की, इसके बाद अरुणिमा ने विश्व की अन्य चोटी पर भी फतेह हासिल की। उन्होंने नए नए कीर्तिमान हासिल किए और बहुत सारी चोटियों की चढ़ाई की। ये थी अरुणिमा सिन्हा की कहानी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अपनी विश्वास की शक्ति की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से वो पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। अगर वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जरूरी नहीं है कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन आप जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हो वो आप अरुणिमा सिन्हा से सीख कर सकते हो। उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ। लोग बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को भी कहा कि वो पागल हो चुकी है जो ऐसी स्थिति में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सोच रही है, लेकिन अरुणिमा ने फिर भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई जब लोगों ने उनसे ये कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम बहुत धीरे चलती हो, लेकिन मेहनत कर करके वो सबसे आगे चलने लगी। बहुत बार ये भी हुआ कि उनके शेरपा ने उनसे बार बार कहा कि वापस चली जाओ, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास पर भरोसा रखा और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। उसके बाद और भी बहुत सारी चोटियों पर चढ़ी। तो अगर वो अपना गोल पूरा कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। इस कहानी से आप एक चीज सीख सकते हो कि अगर हिम्मत है तो हर समस्या छोटी बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।